राम राम जी। आइए जानते हैं भरत जी के बारे में। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। श्री भरत जी श्री राम जी के ही स्वरूप है। वह व्यूहावतार माने जाते हैं और उनका वर्णन इस प्रकार है कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लके न सखे नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने वाले से ही उनका नाम भरत पड़ा है। धर्म के आधार ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसीलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने दीजिए, यदि एक गांव से पूरे का पूरा धर्म चला जाए तो तत्काल ही वह गांव नष्ट हो जाएगा। भरत जी ने धर्म उसी धुरे को, आदर्श को धारण किया है। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जन्म से ही भरतलाल श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति थी। वह सदा श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भान उनमें कभी नहीं आया। उन्होंने स्वयं ही कहा है, महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहि ना बैन। दर्शन तृपत न आचु लगी, प्रेम पियासे नैन सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलाल का। अपने बड़े भाई के सामने वह संकोच की मूर्ति ही बने रहते थे। जब उन्हें पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा पार ही नहीं पाई जा सकती। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में वह दयानिधि किसी का कष्ट सह नहीं पाते थे। जिस मंथरा ने ये सब उत्पात किया था, उसी को शत्रुलाल दंड देने लगे। तब भरत जी ने उन्हें छुड़ा दिया। धैर्य के साथ पिता को अधर्मदायी कृत्य करके भरत जी राम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को लोभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने तृण भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया था। वह बार बार सोचते थे, श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन में कठोर मार्ग पर भटक रहे होंगे। वही व्यथा उन्हें व्याकुल कर देती। वे भारद्वाज से कहते हैं, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश परे बन बनहि। अजिन बसन फल असिन मही, सयन डासी कुस पार। बसी तरु तर नित सहत हिम, आत्म वर्षा बात सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे स्वयं मार्ग में उपवास करती, कंद मूल खाती और भूमि पर ही शयन करती। साथ साथ रथ, अश्व, गज चल रहे थे, परंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, परंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकों को उन्होंने कह दिया था, राम पया देहि पाई सिधाई, हम कह रथ गज बाजी बनाई। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत की विहलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में देखने योग्य हुए। ऐसे अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लगे। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्री राम का स्मृति चिन्ह मिले, किसी सुन पड़े श्री राम का समाचार, वहीं उसी से भरत विहल होकर लिपट पड़ते थे। उन्हें अविचल राम चरणानुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुंचकर वह अपने प्रभु के चरण चिन्ह देखते हैं तो हर्षि निरखी राम पद अंका, मानो पार सुपायो रंका। रज सिर धरि नहिन लावहि, रघुबर मिले सरस सुख पावे। महर्षि भरद्वाज ठीक ही कहा था, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरि दिह जनु राम सनेहु। चित्रकूट में श्री राम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक कुछ नहीं कह पाते हैं। सब लोग परिस्थिति की विषमता देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अर्नित रह जाती हैं।
केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते थे, वह भरत को पहचानते थे। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा, परमारथ स्वार्थ सुख सारी, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारी। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। भोरे भरत न पालही, मनुष्य हूँ राम रझाई। श्री राम क्या आज्ञा दे, वह भक्तवत्सल हैं, भरत पर उनका असीम स्नेह है, वह भरत के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करि सोई आजू। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय है, जिसमें श्री राम की प्रसन्नता हो, वो करने से श्री रघुनाथ जी को संकोच नहीं होता, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, उनका अविचल निश्चय है। अतएव श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या लौट जाते हैं। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गई। राम वन में रहे और भरत राज सदन का सुख भोगे, ये संभव नहीं है। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम की भूमि पर गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाया गया। 14 वर्ष तक महाताप बिना लेटे बैठे ही रहे हैं, केवल गोमूत्र से ही व्रत ले रखा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात पर बतलाते हैं, पुलक गात ही सिंह रघुबीरहु, जियो नाम जप लोचन निरहु। भरत जी इसी प्रकार से 14 वर्ष की अवधि को बिताते हैं और उनका दृढ़ निश्चय था, बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवच जो मोहि समाना। श्री राम जी इस बात को भली भांति जानते थे और उन्होंने विभीषण से कहा भी था, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावो वीर। इसीलिए श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को पहले ही भरत जी के पास भेज देते हैं। जब पुष्प से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपनी तपस्या से कृष्ण उठे, जटाई बढ़ाई, भाई को देखा। उन्होंने देखा भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखकर चले आ रहे हैं। प्रेम से विहल राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्वत भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। अयोध्या या नित्य लोक साकेत में भरतलाल सदा श्री राम की सेवा में संलग्न रहते हैं, उन्हीं के ही समीप रहते हैं। जय श्री राम।